नमस्कार। तो जैसा कि आप इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने पाया होगा, संध्या सुंदरी की सीरीज चल रही है। 2 वीडियो इसके पहले मैं बना चुका हूं और ये आखिरी वीडियो है संध्या सुंदरी पे, तीसरा भाग। इसके बाद संध्या सुंदरी की कविता का जो भाग है कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज मैं नहीं बताऊंगा कौन हूँ, किस लिए, सीधे टॉपिक पे आता हूँ। थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा वीडियो किस संबंध में है। जी हाँ, संध्या सुंदरी। तो मुद्दे पे आते हैं और कविता को पढ़ते हैं। पहले क्या कविता मैं आज आप लोगों को समझाने वाला हूं, चलिए पढ़ता हूं। मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मृति के वह अगणित मीठे सपने, अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कभी का बढ़ जाता अनुराग, विरहकूल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक बिहाग। ये संध्या सुंदरी के आखिरी के कुछ पंक्ति हैं। चलिए इसके कुछ कठिन शब्द हैं, उसके अर्थ सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए, ताकि आगे जब मैं इसको एक्सप्लेन करूं तो आपको समझने में सुविधा हो। ठीक। मदिरा, मदिरे का अर्थ लिखिए शराब। ठीक है। अंक लेना, अंक लेना मतलब गोद लेना, अंक का अर्थ या गोद लिख लीजिए। ठीक है। विस्मृति का मतलब भुला देना या भुलाना, भूल जाना। ठीक है। निश्चलता, स्थिरता। लीन, लीन होना मतलब खो जाना, डूब जाना। उसके अंदर, किसी चीज के अंदर नहीं, किसी की यादों में खो गए, डूब गए। किसकी यादों में तुम खोए हुए हो। लीन का अर्थ है कुछ भी लिख लो, खो जाना या डूब जाना। अनुराग का अर्थ है प्रेम। विरहकुल मतलब विरह से व्याकुल, विरहकुल का अर्थ है विरह से व्याकुल। कमनीय, कमनीय का अर्थ आप लोग कोमल भी लिख सकते हैं, सुंदर भी लिख सकते हैं, दोनों लिख के। कंठ, गला। ठीक है। बिहाग, बिहाग का अर्थ आप लोग लिख लीजिए, अर्धरात्रि में गाए जाने वाला गीत या कविता, उसको बिहाग कहा गया है। ठीक है। तो चलिए अब आते हैं कविता। कठिन शब्दों के अर्थ आप लोग लिख लिए। अब मैं बारीकी से एक एक लाइन का अर्थ आप लोग को समझाता हूं। ठीक है बच्चों। देखिए पहला लाइन है, मदिरा की वह नदी बहाती आती। प्रस्तुत पंक्ति में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने प्रकृति चित्रण का बड़ा ही मनोरम दृश्य प्रस्तुत किया है, वो भी किसके माध्यम से। प्रकृति को उन्होंने संध्या सुंदरी की उपाधि दी है। संध्या सुंदरी जब मेघमय आसमान से धरती लोक पे उतरती है धीरे धीरे धीरे, तो धरती लोक के वातावरण में क्या क्या बदलाव आते हैं, इसके पहले के पदों में आप लोगों ने जाना होगा कि किस तरह से बदलाव लाती है हमारे वातावरण में। और इस बदलाव से कोई भी अछूता नहीं रहता, चाहे वो नदी हो, पहाड़ हो, सागर हो, कुछ भी हो। हाँ, कोई चीज, प्रकृति का कोई ऐसा पार्ट नहीं जो अछूता रहा हो संध्या के आगमन से। ठीक है ना। अब आगे कौन को किस पे और संध्या सुंदरी और किस पे अपना प्रभाव डालती है, उसका प्रभाव और किस पे पड़ता है, देखिए उसके कितना सुंदर तरीके से कवि ने यहां व्याख्यात किया है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, कह रहे हैं कि दिन भर की तपती धूप के बाद जब शाम की बेला आती है ना, उसी को संध्या का बेला कहा गया, याद रखिएगा। शाम, दिन भर के थकान के बाद, जब परिश्रम के बाद जब संध्या की बेला आती है तो क्या होता है, क्या बदलाव आता है। कभी कह रहे हैं मदिरा की वह नदी बहाते आती। संध्या सुंदरी का आगमन जब होता है तो वो मदिरा की मतलब शराब की नदी लिए हुए आती है। समझिएगा किस तरह से प्रकृति के माध्यम से इन्होंने सुंदर प्रकृति चित्रण किया है। किस तरह से देखिए, मदिरा की वह नदी, वह कौन है यहाँ पे, संध्या सुंदरी है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, कह रहे हैं कि जब संध्या सुंदरी का आगमन होता है तो वह शराब की नदी को लिए हुए साथ आती है। थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती,
और क्या करती है, दिन भर के थकान परिश्रम करके जो थक जाते हैं उन्हें बहुत प्यार से शराब का प्याला पिलाती है। ठीक है, अब शराब का प्याला का अर्थ आप लोग उस तरह से ले लीजिए कि शराब क्या है, नशा। शराब पीने के बाद कितने लोगों के मुझे सुना होगा आप लोगों ने कि दिन भर के थकान के बाद शराब पीने से कहते हैं कि उनका सारा दर्द मिट जाता है। तो कवि ने उसी संदर्भ में इसको लिया है कि दिन भर थके हुए को वो क्या करती है, एक नशे में लेके चली जाती है और सारा थकान मिटा देती है। शाम की बेला जब आती है तो खुद एक नशे के रूप में आती है, ऐसा लग रहा हो कि मदिरा की कोई नदी बह के आ रही हो और सारे दिन भर के परिश्रम किए हुए लोगों को अपने हाथों से प्याला, शराब का प्याला पिला रही हो। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, और क्या करती है, अंक मतलब मैंने क्या बताया था, गोद में। और संध्या सुंदरी क्या करती है, उन सारे परिश्रम करके थके हुए लोगों को अपनी गोद में सुलाती है। दिखलाती फिर विस्मृत के वह अगणित मीठे सपने, और क्या करती है, इंसान जब सो जाता है तो क्या करता है, अपनी यादों में विस्मृतियों में खो जाता है। और संध्या सुंदरी क्या करती है, वही तो उसका काम है कि वो अनगिनत मीठे सपने, यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ना, अगणित, अगिनत मतलब असंख्य, असंख्य मीठे सपने वह दिखाती है। कौन, संध्या सुंदरी, अपनी गोद में सुला के। ठीक ना। अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती जब लीन, और जैसे जैसे संध्या का जो दायरा है, संध्या जब रात्रि में तब्दील होता है, संध्या के बाद क्या होता है, रात्रि, जैसे जैसे अर्धरात्रि का माहौल बनता है, समय आता है, तो क्या जाता है, क्या करती है संध्या सुंदरी, सबको अपने आप में डुबो लेती है। क्या करती है, सबको, सब उसके अंदर खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, खो जाते हैं। किसके अंदर, संध्या सुंदरी के अंतर्गत। मतलब संध्या सांझ की बेला में जब अर्धरात्रि का समय आता है तो सारे लोग उसमें खो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं। कौन डूब जाते हैं, थके हुए, दिन भर परिश्रम किए हुए लोग, थकान से भरे हुए लोग। ठीक ना। कभी का बढ़ जाता अनुराग, और ठीक उसी समय जब अर्धरात्रि की निश्चलता में हो जाती, जब सारे जीव जंतु थक हार के सो जाते हैं, किसकी गोद में, संध्या सुंदरी की गोद में, जब एकदम चारों तरफ माहौल, पूरे वातावरण में शांति व्याप्त हो जाती है, तो क्या होता है, कभी का बढ़ जाता है अनुराग। उसी समय कभी का अनुराग मतलब प्रेम बढ़ जाता है। आदमी जब अकेले होता है ना तो उसका अपनी प्रवृत्ति के हिसाब से वो अपनी चीजों में खो जाता है। कभी किन चीजों में खो जाते हैं, अनुराग में, प्रेम में। और तब क्या करते हैं, विरहकुल कमनीय कंठ से, मतलब विरह से व्याकुल, विरहकुल का मैंने क्या बताया था, और विरहकुल कंठ से, विरह से व्याकुल कंठ से क्या निकलता है, आप निकल पड़ता तब एक विहाग। और विरहकुल कमनीय कंठ से मतलब बहुत ही दर्द भरे कंठ से क्या निकल जाता है, एक विहाग। अर्धरात्रि में जो विहाग मतलब जो गाए जाने वाला गीत, विरहकुल कमनीय कंठ से अपने आप एक विरहकुल गीत निकल जाता है। ठीक है, कविता निकल जाती है। मतलब कहने का मतलब है, जब संध्या सुंदरी का आगमन होता है तो कभी अनुराग में, प्रेम में खो जाता है, और तभी जब वो पूरा वातावरण शांत होता है, एकांत की अवस्था होती है, तो क्या करता है, कभी खो जाता है अपनी काव्य कृति में, अपनी रचना धर्मिता में वो खो जाता है। और वही बात, विहाग मतलब अर्धरात्रि में गाया जाने वाला गीत, और वह गीत या कविता जैसे ही सांझ की बेल, अर्धरात्रि का समय हो जाता है, अकेले हो जाता है, उसके अंदर अनुराग प्रेम बढ़ जाता है, और विरहानुकूल मतलब विरह से व्याकुल कंठ से क्या, गीत गुनगुनाने लगता है, कविता गुनगुनाने लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा व्याख्या। उम्मीद है आप लोग इस व्याख्या को समझे होंगे। फिर भी मन में कोई दुविधा हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स है, जरूर उसमें कोई प्रश्न करें, कोई भी दुविधा हो तो। और हाँ, अब मैं बोलूंगा, दिनेश यादव, स्टडी आइकन ऑफिशियल। अगर आप इस चैनल से कुछ सीख रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और नए लोग हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ही मेरे लिए प्यार है। और कोई भी दुविधा हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, घर में रहें, लॉकडाउन चल रहा है।